सर्दियों की हल्की सुबह थी। सूरज की किरणें जैसे ही लाल किले की सुनहरी दीवारों को छूतीं, पूरा महल मानो चमक उठता था। दरबार में आज हमेशा से ज्यादा चहल पहल दिख रही थी। वजह थी अकबर का नया, बेहद अजीब और उलझाऊ सवाल। अकबर उर्फ जलालुद्दीन मोहम्मद, जो आमतौर पर अपनी बुद्धिमानी और शांति के लिए जाने जाते थे, आज कुछ अलग ही मूड में थे। बाजू वाली मेज पर फल रखे थे, सामने किताबें खुली थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसा संदेह था जिससे पूरा दरबार परेशान होने वाला था। बीरबल दरबार में प्रवेश कर रहे थे, तभी अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, आज मुझे ऐसा जवाब चाहिए जो मेरे मन का संशय मिटा दे। लेकिन शर्त यह है, अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें दरबार से छुट्टी। दरबारियों ने दबी हंसी हंसी। कुछ ने कपड़े ठीक किए, कुछ ने गर्दन लंबी की, क्योंकि बीरबल को उलझते देखने का मौका बार बार कहाँ मिलता है। लेकिन बीरबल तो बीरबल है। हल्की मुस्कान, शांत चाल और वही बुद्धिमानी भरा आत्मविश्वास। अकबर का अजीब सवाल। अकबर ने सामने रखे 3 आम, 2 अनार और 1 सेब उठाया और पूछा, बीरबल, बताओ इन फलों में से कौन सा फल सबसे बुद्धिमान है और क्यों? पूरा दरबार एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। फल बुद्धिमान? ये सवाल है या मजाक? या फिर आज बादशाह सलामत सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही सोच में पड़ गए हैं? कुछ दरबारी तो हंसी रोक नहीं पाए। लेकिन अकबर ने गंभीर होकर कहा, बात मजाक की नहीं, दर्शन की है। हर चीज में तर्क खोजो, तभी तुम असली बुद्धिमान कहलाओगे। अब बताओ, फलों में सबसे बुद्धिमान फल कौन? सवाल सुनकर सभी स्तब्ध, लेकिन बीरबल के चेहरे पर रत्ती भर भी घबराहट नहीं। दरबारियों के बेकार उत्तर। अकबर ने कहा, पहले तुम सब उत्तर दो, फिर बीरबल। एक एक कर दरबारी उठे। दरबारी 1, जहांपना, अनार सबसे बुद्धिमान है क्योंकि वो बहुत सारे दानों वाला होता है, यानी ज्ञान अधिक। अकबर ने सिर हिलाया, पर दाने होना बुद्धि का प्रमाण कब से हो गया? दरबारी 2, जहांपना, आम सबसे बुद्धिमान होगा क्योंकि राजा भी आम पसंद करते हैं, प्रजा भी। जो सबका चहेता हो वही बुद्धिमान। अकबर ने कहा, यह तर्क नहीं, चापलूसी है। पूरा दरबार हंसी से भर गया। दरबारी 3, जहांपना, सेब सबसे बुद्धिमान होगा क्योंकि इसकी वजह से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोजा था। अकबर मुस्कुराए, पर सेब ने खुद थोड़ी बताया था। सभी दरबारिया संभल। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल का पहला जवाब और अकबर का पहला उलझाव। बीरबल ने शांत मुद्रा में कहा, जहांपना, सबसे बुद्धिमान फल अनार है। अकबर उत्सुकता से बोले, क्यों? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि अनार 1000 दानों वाला होता है, पर फिर भी बंद रहता है। बुद्धिमान वो है जो अधिक जानकर भी चुप रहता है। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर ने भी ताली बजाई, लेकिन फिर आंखें सिकोड़कर बोले, ये जवाब ठीक है, पर इसने मुझे चुप नहीं कराया। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जवाब मुझे पूरी तरह से चुप कर दे, यानी ऐसा जवाब जिसे सुनकर मैं बोल ही ना पाऊं। दरबार स्तब्ध। अब मामला पेचीदा था। अकबर खुद चाहते थे कि वो चुप हो जाए, लेकिन सिर्फ बीरबल की बात से। अकबर की दूसरी चुनौती। अकबर ने कहा, बीरबल, अब बताओ इन 3 फलों में से सबसे ज्यादा राजसी कौन है? ऐसा कारण दो कि मैं भी निरुत्तर हो जाऊं। बीरबल ने फलों को देखा। आम, अनार, सेब, तीनों में कुछ खास बात तो थी, पर वो कारण क्या था जो अकबर को चुप करा दे? बीरबल ने कहा, जहांपना, मुझे एक छोटा सा समय चाहिए। अकबर ने बोला, ठीक है, लेकिन जवाब अनोखा होना चाहिए। बीरबल का निरीक्षण और एक छुपी हुई चाल। बीरबल फलों के पास गए, उन्हें उठाया, सूंघा, पलटा, मेज पर रखा, फिर अकबर के सिंहासन के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस आकर बोले, जहांपना, मैं तैयार हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बताओ सबसे राजसी फल कौन है? बीरबल का दूसरा जवाब और अकबर की हंसी। बीरबल बोले, जहांपना, सबसे राजसी फल है आम। अकबर बोले, क्यों? क्योंकि आम को
फलों का राजा कहा जाता है और राजा के सामने राजा ही शोभा देता है। अकबर हंस पड़े। अरे, ये बात तो हर कोई बता सकता था, मैं कैसे चुप हो जाऊं इस पर? यह तो साधारण बात है। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। लगता है इस बार बादशाह सलामत कुछ ज्यादा ही कठिन सवाल पूछ रहे हैं। क्या बीरबल फंस जाएंगे? लेकिन बीरबल अभी भी शांत है। अकबर की तीसरी और अंतिम चुनौती। अकबर ने मेज पर रखे फलों को इशारे से छूते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अब बताओ, इन 3 फलों में सबसे ईमानदार फल कौन है? ऐसा जवाब दो कि मैं बोल ही ना पाऊं। अब मुश्किल चरम पर थी। ईमानदारी, फल, ये कैसा तर्क निकलेगा? सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। लेकिन बीरबल की आंखों में वही चमक थी जो तभी आती थी जब वो कोई बड़ी चाल चलने वाले होते हैं। बीरबल ने तीनों फलों को सामने रखकर कहा, जापना, मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने मेज से एक चाकू उठाया। उन्होंने पहले सेब को काटा, अंदर 1-2 बीज। कहा, यह तो बाहर बड़ा और सुंदर दिखता है पर अंदर कम देता है, ये ईमानदारी नहीं। फिर उन्होंने आम को काटा, रसदार गूदा पर बीच में बड़ा गुठला। बीरबल बोले, ये भी बाहर से मीठा दिखता है पर अंदर अपनी जगह बहुत घेरता है, ये भी पूर्ण ईमानदारी नहीं। अंत में उन्होंने अनार उठाया, उसे हल्का सा चीरा और जैसे ही खोला चमचमाते लाल दाने भर भराकर बाहर आए। बीरबल बोले, झांपना, अनार अंदर जो छिपा होता है वो सब कुछ खोलते ही सामने रख देता है, कुछ नहीं छुपाता। जो कुछ है वो आपके सामने है। ये फल सबसे ईमानदार है। अकबर संतुष्ट हुए बट स्टिल बोले, पर मैं अब भी चुप नहीं हुआ, और मुस्कुरा दिए। पूरा दरबार हंसी से भर गया। बीरबल की अंतिम चाल जिसने अकबर को सचमुच चुप कर दिया। बीरबल ने कहा, जापना, आप चुप तभी होंगे जब मैं ऐसा उत्तर दूंगा जो सिर्फ आपके सवाल का जवाब न दे बल्कि आपकी शख्सियत पर भी सही बैठे। अकबर चौंके। शख्सियत? कैसे? बीरबल ने धीरे धीरे तीनों फलों को उठाकर एक एक करके अकबर के सामने रखा और फिर कहा, जापना, इन तीनों फलों में सबसे बुद्धिमान, सबसे राजसी और सबसे ईमानदार फल सेब, आम या अनार नहीं, बल्कि फल वो है जो बादशाह चुने। अकबर स्तब्ध, पूरा दरबार चुप। बीरबल आगे बोले, क्योंकि जहांपना, किसी फल की बुद्धिमानी फल तय नहीं करता, उसे बुद्धिमान आपकी नजरें बनाती हैं। राजसी फल भी आपका चुनाव बनता है। ईमानदार फल भी वही है जिस पर आपका निर्णय ठहर जाए। बादशाह कभी गलत नहीं होता, इसलिए फल भी वही होता है जो आप चुने। अकबर की आंखें फैल गईं। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। पूरा दरबार सन्न, क्योंकि बीरबल ने एक ही चाल में तीनों सवालों को उलटकर सीधे बादशाह के हाथ में रख दिया था। यह ऐसा उत्तर था जिसका खंडन ना हो सके, जिसने अकबर को पूरी तरह चुप कर दिया। फिर कुछ देर बाद अकबर ने गहरी सांस ली और फिर जोरदार ठहाका लगाया। बीरबल, तुमने तो मुझे इस तरह चुप कराया कि मैं शब्द ही भूल गया। जो बादशाह के अधिकार को ही उत्तर बना दे, उसे कौन मात दे सकता है? अकबर सिंहासन से उठे, बीरबल के कंधे पर हाथ रख, बादशाह की परेशानी जिसका हल किसी के पास नहीं था। फतेहपुर सीकरी की सुबह उस दिन कुछ अलग ही थी। हल्की धूप, दूर तक फैला सुनहरा आसमान, महल की दीवारों पर गिरती किरणें, सब कुछ शांत। लेकिन इस शांति के बीच सबसे बड़ा तूफान था बादशाह अकबर का दिमाग। क्यों? क्योंकि बादशाह को एक ऐसा सवाल परेशान कर रहा था जिसका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। न किताबों में, न ज्योतिष में, न फकीरों में, न विद्वानों में। इस बार अकबर को खुद शक हो गया था कि क्या सच में दुनिया में कोई है जो उनकी सोच से आगे सोच सकता है। और यह सवाल कैसे पैदा हुआ, कहानी यहीं से शुरू होती है। भाग 1, एक अनोखा व्यापारी और उसका खतरनाक दावा। सुबह का तीसरा पहर था। दरबार में एक अजीब सा आदमी आया।
धोती, साफा, आंखों में चमक, चाल में आत्मविश्वास। हुजूर, उसने कहा, मैं दूर दराज के इलाकों में घूम कर आया हूं और मैंने एक ऐसी चीज देखी है जो पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखी है। अकबर की भौहें तन थी। क्या चीज? बादशाह ने पूछा। व्यापारी मुस्कुराया। एक ऐसा जादुई खेल जिसकी चाल बादशाह की चाल को भी हरा दे। दरबार में सन्नाटा। अकबर गुस्से में नहीं थे, बल्कि ज्यादा उत्सुक थे। और वो खेल कौन जीत सकता है? उन्होंने पूछा। व्यापारी ने धीमे स्वर में कहा, वही जिसकी सोच बादशाह से भी आगे हो। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। कोई हंस रहा था, कोई मजाक समझ रहा था, लेकिन अकबर के अंदर कुछ खटका। क्या सच में कोई उनकी सोच से आगे सोच सकता है? अंततः व्यापारी ने चुनौती दी। अगर आप नहीं मानते तो बीरबल को बुलाइए। अगर वो इस खेल को जीत गया तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी सोच अपराजय है, और अगर वो हार गया तो पूरा देश जान जाएगा कि आपकी बुद्धि और आपकी नीतियों में कमी है। यह चुभने वाला तीर था। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल को बुलाओ। भाग 2। बीरबल की एंट्री, लेकिन इस बार मुस्कान नहीं। बीरबल दरबार में आए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर हमेशा जैसी मुस्कान नहीं थी। वे गंभीर लग रहे थे। हुजूर, उन्होंने कहा, मुझे मालूम पड़ चुका है कि बात गंभीर है। तो तुम तैयार हो? बिल्कुल। व्यापारी आगे आया। उसने 2 डिब्बे पेश किए, एक लाल, एक नीला। इस खेल का नियम सरल है। व्यापारी बोला, एक डिब्बे में सोना है और दूसरे में कुछ नहीं। आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल को सिर्फ देखकर बताना है कि कौन सा डिब्बा भरा है। अकबर बोले, यह तो बहुत आसान है। व्यापारी मुस्कुराया। नहीं हुजूर, इसमें ट्विस्ट भी है। क्या ट्विस्ट? कि दोनों डिब्बों का वजन बराबर है, दोनों का आकार समान है, और दोनों के अंदर सोना हो या ना हो, उसकी आवाज एक जैसी है, क्योंकि मैंने अंदर कपड़े रखे हैं। अकबर चौंक गए। दरबार में फुसफुसाहट शुरू। अब बताइए बीरबल, व्यापारी बोला, कौन सा डिब्बा भरा है? वो आत्मविश्वास से चमक रहा था। उसे यकीन था कि इस बार बीरबल की बुद्धि फेल होगी। भाग 3। बीरबल का पहला वार, सवालों का तूफान। बीरबल आगे बढ़े। डिब्बों को बिना छुए देखा, फिर व्यापारी की आंखों में देखा। क्या मैं बादशाह से 3 सवाल पूछ सकता हूं? अकबर बोले, जरूर। और बीरबल ने 3 सवाल ऐसे पूछे जिनसे पूरा हॉल हिल गया। सवाल 1। व्यापारी जब ये डिब्बे लाया था, उस समय उसकी चाल कैसी थी? अकबर बोले, बहुत आत्मविश्वास वाली। सवाल 2। उसने डिब्बों को जमीन पर रखते समय उसके हाथ कांपे थे क्या? नहीं, अकबर ने कहा। सवाल 3। उसकी आवाज में डर था या गर्व? गर्व। बीरबल मुस्कुराए। व्यापारी की गर्दन झट से ऊपर उठी। इससे क्या होगा? बीरबल बोले, इससे यह पता चलता है कि तुम छल कर रहे हो और दोनों डिब्बे खाली हैं। दरबार में सनसनी। अकबर बोले, दोनों खाली? लेकिन उसने कहा था एक में सोना है। बीरबल ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ वही होता है जिस पर सबको विश्वास करने के लिए मजबूर किया जाए, पर सच्चाई आंखों से नहीं, व्यवहार से पकड़ी जाती है। व्यापारी पसीने पसीने हो गया। बीरबल ने डिब्बे खोले, दोनों सचमुच खाली थे। हर तरफ वाह वाह की गुमंज। लेकिन बीरबल ने कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, यह तो सिर्फ पहला वार था। भाग 4। व्यापारी का दूसरा चैलेंज, सारी बाजी उलटने वाला।
व्यापारी बोला, ठीक है, पहला खेल आप जीत गए, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। उसने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। इस पर एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अगर बीरबल जवाब देने में असफल रहे तो पूरे दरबार को मानना होगा कि बादशाह की सोच पीछे छूट गई है। अकबर का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने कहा, सवाल पढ़ो। व्यापारी ने सवाल खोलकर पढ़ा। हिंदुस्तान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? पूरे दरबार में एक जोर की हंसी फूट पड़ी। अकबर बोले, यह कैसा सवाल है? यह तो स्पष्ट है, बीरबल। लेकिन व्यापारी बोला, नहीं, अगर आप खुद इस सवाल का जवाब दें तो इसे पक्षपात कहते हैं। अगर बीरबल खुद कहें कि वही सबसे बुद्धिमान है तो इसे अहंकार कहते हैं, और अगर कोई तीसरा व्यक्ति कहे तो वो राय मायने नहीं रखती। अकबर अटक गए। दरबार चुप। यह सवाल बेहद चालाकी से बनाया गया था। ये एक अनसुलझी पहेली थी। सभी बीरबल की ओर देखने लगे। क्या तुम इसका जवाब दे पाओगे? बीरबल मुस्कुराए। मुझे नहीं, बल्कि इस सवाल को ही अपना जवाब देना होगा। भाग 5। बीरबल की चाल जिसने पूरा खेल उलट दिया। बीरबल मंच के बीच आए। उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित किया। सवाल है, हिंदुस्तान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? इस सवाल का जवाब कोई और नहीं दे सकता, ना बादशाह, ना दरबार, ना व्यापारी। इसका जवाब सिर्फ ये सवाल खुद दे सकता है। अकबर समेत सब हैरान। कैसे? व्यापारी चिल्लाया। बीरबल बोले, जब किसी को यह पूछना पड़े कि सबसे बुद्धिमान कौन है, तो इसका मतलब है कि वो खुद तो नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सवाल ही नहीं पूछता, वो खुद ही समझ लेता है, और जो सवाल पूछ रहा है उसके पास जवाब नहीं है। तो दुनिया की एक पुरानी कहावत कहती है, जो पूछ रहा है वो नहीं, जो समझ रहा है वो है। और इस सवाल को पूछकर इस व्यापारी ने साबित कर दिया कि वो बुद्धिमान नहीं है। अब बचा कौन? दो ही लोग, दरबार और बादशाह। लेकिन दरबार में हर व्यक्ति दूसरे की ओर देख रहा है, तब भी जवाब नहीं मिल रहा। तो एक ही व्यक्ति बचता है, वो जो इस पूरे खेल को समझ गया है, और वो कोई और नहीं, आप, बादशाह सलामत। क्योंकि आपने समझ लिया है कि बुद्धिमानी चुनौतियों से नहीं, बल्कि चुनौतियों को समझ लेने से साबित होती है। अकबर की आंखें चमक उठी। पूरा दरबार तालियों से भर गया। व्यापारी की चाल फिर से विफल। भाग 6। व्यापारी का अंतिम लड़ाई। व्यापारी का सबसे खतरनाक खेल। व्यापारी गुस्से से कांप उठा। उसने अपनी पगड़ी से एक छोटा सा बक्सा निकाला। उस बक्से में एक मुड़ी हुई काली रस्सी थी। ये रस्सी कल रात मेरे घर में जितनी लंबी थी, आज उससे 3 इंच छोटी हो गई है, लेकिन मैंने इसे काटा नहीं है, जलाया नहीं है, गीला नहीं किया है। तो बताओ, ये छोटी कैसे हो गई? पूरा दरबार चकरा गया। यह असंभव था। रस्सी अपने आप छोटी कैसे हो सकती है? अकबर परेशान, बीरबल शांत। उन्होंने रस्सी हाथ में ली, सूंघा, देखा, मापा, फिर मुस्कुराए। बहुत आसान है। कैसे? व्यापारी चिल्लाया। बीरबल बोले, तुमने रस्सी को काटा नहीं, जलाया नहीं, गीला नहीं किया, लेकिन तुमने सिकोड़ दिया। व्यापारी ने कहा, झूठ, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल बोले, तुमने नहीं, प्रकृति ने किया। सब हैरान। बीरबल बोले, ये रस्सी ऊंट के बालों से बनी है। जब ठंड में ये बनाई जाती है तो लंबी रहती है, जब गर्मी बढ़ती है तो अपने आप सिकुड़ जाती है, और आज सुबह धूप तेज थी, इसलिए रस्सी सिकुड़ गई। व्यापारी गदगद होकर बैठ गया। वाह, आप सच में बादशाह की सोच
बीरबल की चाल और पूरा दरबार धोखा खा गया। आगरा के भव्य लाल किले के ऊपर सूरज की सुनहरी किरणें फैल चुकी थीं। बादशाह अकबर का राज दरबार जैसे हमेशा की तरह आज भी गरिमा और वैभव से भरा था। मोतियों से जड़ित खंभे, संगमरमर की फर्श पर पड़ती रोशनी की लहरें और दरबारियों के चमकते हुए चेहरे। पर आज माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कारण ये था कि पूरे दरबार में सुबह से एक ही चर्चा चल रही थी कि आज बादशाह किसी परख की घोषणा करने वाले हैं। सबकी निगाहें अकबर के सिंहासन पर थीं, और जैसे ही बादशाह ने दरबार में प्रवेश किया, चारों ओर एक गंभीर सन्नाटा छा गया। साथ ही कदमों की नर्म आहट के बीच चलते हुए उनके पीछे पीछे बीरबल भी आकर अपनी जगह पर बैठ गए, हमेशा की तरह शांत, विनम्र और मुस्कुराते हुए। बादशाह अकबर ने दाईं तरफ देखा। वहां बैठे दरबारी सेनापति, वजीर, कोषाध्यक्ष और बाकी सारे उच्च पदाधिकारी भी बेचैन दिख रहे थे। अकबर ने अपने हाथ का इशारा किया और कहा, आज मैं दरबारियों की चतुराई और सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेना चाहता हूं। पर यह परीक्षा सीधी नहीं होगी, बल्कि एक अदृश्य चाल वाली होगी। यह सुनकर दरबार गूंज उठा। सब एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल शांत रहे, केवल हल्की मुस्कान लिए। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे एक ऐसा व्यक्ति लाकर दिखाएं जो सच्चा भी हो और झूठा भी, जो धनी भी हो और गरीब भी, और जो मेरे राज्य का भी हो और